हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अबाउट लॉ एडवोकेट प्रीति। आज हम यहाँ पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा 6 टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके हमने 30 क्वेश्चन कवर कर लिए थे। उसके आगे क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, आंसर इज सी, द हेग में। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश को पदच्युत किया जा सकता है, आंसर इज सी, न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के सर्वसम्मत राय से। क्वेश्चन नंबर 33 है कि न्याय का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, आंसर इज द हेग में। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं में से किसका स्थान हेग में स्थित नहीं है, तो आंसर इज डी, अंतर्राष्ट्रीय सागर विधि अधिकरण का। क्वेश्चन नंबर 35 है, संयुक्त राष्ट्र के किस मुख्य अंग की सदस्य संख्या में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के बाद से कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो आंसर इज डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में। क्वेश्चन नंबर 36 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों के रूप में निर्वाचन के लिए व्यक्तियों का नाम निर्देशन कौन करता है, आंसर इज स्थायी मध्यस्थम न्यायालय के राष्ट्रीय समूह। क्वेश्चन नंबर 37 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्यों के रूप में निर्वाचन के लिए व्यक्तियों का नाम निर्देशन किया जाता है, आंसर इज ए, स्थायी मध्यस्थम न्यायालय के राष्ट्रीय समूह द्वारा। क्वेश्चन 38 है कि निम्नलिखित में से कौन एक व्यक्ति के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीश निर्वाचित होने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधि के अंतर्गत एक विहित अर्हता नहीं है, तो आंसर इज ए, वह अपने देश में उच्चतम न्यायिक पद धारण कर चुका हो। क्वेश्चन नंबर 39, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 सदस्य होते हैं और उनमें से कितने एक राष्ट्र के हो सकते हैं, आंसर इज एक। क्वेश्चन नंबर 40 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि राज्यों को तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का अधिकार देती है जो न्यायालय के समक्ष वाद में उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं या लागू होता है, आंसर इज विवादास्पद और सलाहकारी दोनों प्रकार की कार्यवाहियों में। क्वेश्चन नंबर 41 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सलाहकारी राय, आंसर इज बी, बाध्यकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सलाहकारी राय, आंसर इज बी, में निर्णय की बाध्यकारी शक्ति का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस संविधि के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रथा को अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोत के रूप में मान्यता दी गई है, आंसर इसी अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 44 है कि एक राज्य में संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य नहीं है, न्यायालय के संविधान का पक्षकार सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा प्रत्येक मामले में अवधारित शर्तों पर बन सकता है जैसा कि प्रावधान है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के, आंसर इसी अनुच्छेद 93 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 45 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक गैर सदस्य अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इंस्टीट्यूट की सदस्यता प्राप्त कर सकता है, आंसर इज केवल सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा। क्वेश्चन नंबर 46 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष एक मामले में निम्नलिखित में से कौन पक्षकार हो सकता है, आंसर इज बी, केवल सदस्य राज्य। क्वेश्चन नंबर 47 है कि जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारिता के संबंध में विवाद उठता है तो प्रश्न को विनिश्चित किया जाता है, आंसर इज डी, स्वयं न्यायालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में से विवाद, यदि यह विवाद हो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की क्षेत्राधिकार है या नहीं, तो इस विवाद को निर्धारित किया जाएगा, आंसर इसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय द्वारा। क्वेश्चन 49 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष पा और सा राज्यों के बीच में विवाद में एक न्यायाधीश प की राष्ट्रीयता का है और इस स्थिति में सही विधिक स्थिति क्या होगी, आंसर इज सी, पा की राष्ट्रीयता के न्यायाधीश की सुनवाई में भाग लेने के अधिकार के बने रहने के साथ ही राज्य स भी सुनवाई में भाग लेने के लिए किसी व्यक्ति के न्यायाधीश के रूप में चयन कर सकेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है कि यदि कोई व्यक्ति अन्य राष्ट्र के अपने विरुद्ध अविधिक कार्य से पीड़ित होने पर वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सहायता कैसे प्राप्त कर सकता है, आंसर इज बी, अपने राज्य या राष्ट्र के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की अधिकारिता होगी, आंसर इज बी, ऐसे सभी मामलों में जो प्रवृत्त संधियों
का अभिसमयों में विशेष रूप से उपबंधित है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विधि के नियमों की अवधारणा करने के लिए समानुषंगी में से एक है। आंसर इज बी, न्यायिक विनिश्चय। क्वेश्चन नंबर 53 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान के अनुच्छेद 38 की खंड 1 के उपखंड घ के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विधि के नियमों की अवधारणा करने के लिए प्रयोग किया जा सकने वाला कौन सा एक सहायक साधन है। आंसर इज बी, विभिन्न राष्ट्रों के अति उच्च अर्हता वाले विधिवेत्ताओं की उक्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 54 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किसी विवाद को निपटाने के लिए साम्य न्याय शुद्ध अंतःकरण एक्स एको एट बोनो का प्रयोग कब कर सकता है। आंसर इज बी, पक्षकारों की सहमति से। क्वेश्चन 55 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोई विनिश्चय, आंसर इज बी, पक्षकार के बीच उस विशिष्ट मामलों की बाबत ही आवद्धकर होता है, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 56 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय आवद्धकर है। आंसर इज ए, उस विशिष्ट मामले के पक्षकारों पर। क्वेश्चन नंबर 56 है किसी विधिक प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से परामर्श विचार देने का अनुरोध कौन कर सकता है। आंसर इज सी, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा। क्वेश्चन नंबर 58 है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के समक्ष पक्षकार हो सकते हैं। आंसर इज ए, केवल राज्य। क्वेश्चन नंबर 59 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों की बाध्यकारी शक्ति पक्षकारों के बीच तथा उन मामलों में संबंध को छोड़कर अन्यथा नहीं होती, अतः अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के निम्न अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है। आंसर इज सी, अनुच्छेद 59 में। क्वेश्चन नंबर 60 है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की से सलाहकारी राय की मांग कर सकता है। आंसर इज बी, महासभा और सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 61 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय पर हस्ताक्षर होने चाहिए। आंसर इज ए, उस न्यायालय के सभापति व रजिस्ट्रार के। क्वेश्चन नंबर 62 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की किन विवादों का निपटारा करता है। आंसर इज बी, दो राज्यों के बीच विवाद। क्वेश्चन नंबर 63 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय कौन लागू करता है। आंसर इज सी, सुरक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 64 है कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय का प्रवर्तन कर सकता है। आंसर इज डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सुरक्षा परिषद का अनुशंसा पर महासभा गलत, महासचिव गलत, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की प्रार्थना पर सुरक्षा परिषद ये भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि सही उत्तर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कोड विनिश्चय है। आंसर इज बी, पक्षकारों के बीच और उस विशिष्ट मामलों में बाबत ही आवद्धकर होगा, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 है कि सही उत्तर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38(2) के अंतर्गत न्यायालय किसी बात का निर्णय साम्य और न्याय के आधार पर कर सकता है। आंसर इज ए, यदि पक्षकार सहमत है। क्वेश्चन नंबर 66 है 67 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एक न्यायाधीश को सुनिश्चित को निम्नलिखित रीतियों में से एक के द्वारा हटाया जा सकता है। सही रीति बताइए। आंसर इज डी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के शेष न्यायाधीशों को सर्वसम्मत राय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68 है सामान्य सभा के राष्ट्रों के माध्यम से मैत्री संबंध और सहयोगी संबंधी संकल्प पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को पुरजोर निर्भर रहा है। आंसर इज डी, साउथ वेस्ट अफ्रीका के मामलों में। क्वेश्चन नंबर 69 है कि कथन ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। कारण है अंतर्राष्ट्रीय विवादों का न्यायिक समाधान आवश्यक है। फूट है सही। आंसर इज ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 70 है कि विवाद पक्ष में यद्यपि कि कोई संविधा नहीं भी हो तो भी एक पक्ष न्यायालय के क्षेत्राधिकार के लिए प्रार्थना कर सकता है। दूसरे पक्षों को सूचना दी जाएगी। यदि वे विवाद के समाधान हेतु सहमत हो जाते हैं तो न्यायालय का क्षेत्राधिकार हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ऐसा मत व्यक्त किया था। आंसर इज सी, कारफू चैनल के बाद में। क्वेश्चन नंबर 71 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निगमित व्यक्तित्व के सिद्धांत को विधि के स्रोत के रूप में किस निर्णय में प्रयोग किया था। आंसर इज सी, शरण असाइलम ये मामले में। क्वेश्चन नंबर 72 है कि नॉर्थ सी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने महाद्वीपीय समुद्र तल पर दावेदारी के आधार पर तर्कमूलक व्याख्या की और ऐसा करने में न्यायालय ने प्राथमिक महत्व प्रदान किया। आंसर इज ए, अनुपातिकता कारक को। क्वेश्चन नंबर 73 है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विबंधन के सिद्धांत में को सभ्य
राष्ट्रों द्वारा मान्यता प्राप्त विधि को सामान्य सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित वाद में लागू किया गया? आंसर इज ए प्रीहिवियर मंदिर संबंधी वाद में। क्वेश्चन नंबर 74 है, राज्यों की विधि के किस सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने संयुक्त राष्ट्र के प्रशासकीय न्यायाधिकरण द्वारा देय मुआवजे के अवार्ड के प्रभाव वाले मामलों में अपनी परामर्शदात्री राय में लागू किया था? आंसर इसी प्रत्यासन में। क्वेश्चन नंबर 75 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रथा के लिए निम्नलिखित वादों में से कौन सा वाद सर्वप्रथम निर्णित हुआ? आंसर इज बी पॉकेट हवाना। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद अंतर्राष्ट्रीय रूढ़ियों से संबंधित है? आंसर इज ए पॉकेट हवाना। क्वेश्चन नंबर 77 है, सभ्य राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त विधि के साधारण सिद्धांत है? आंसर इज बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के विनिश्चय करने के लिए एक अतिरिक्त आधार उपलब्ध कराते हैं जब संधियां अथवा रूढ़ि से कोई सहायता नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित स्रोतों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के इंस्टीट्यूट में सूचीबद्ध नहीं है? आंसर इज सी पूर्व निर्णय। क्वेश्चन नंबर 79 है कि सभ्य राष्ट्रों द्वारा स्वीकृति विधि के सामान्य नियम दिए गए हैं? आंसर इज ए न्यायालय की संविधि के अनुच्छेद 38 में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि सही उत्तर को इंगित कीजिए, राष्ट्रीय न्यायालय का विनिश्चय। आंसर इज डी उसी विशिष्ट मामलों की बाबत उसके पक्षकारों के बीच सिवाय आबद्ध कर नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्नलिखित में से किस वाद में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अंतिम निर्णय नहीं दिया? आंसर इज बी नाभिकीय परीक्षण के बाद में। क्वेश्चन नंबर 82 है, स्थायी मध्यस्थम न्यायालय यदि आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थम अभिकरणों के निर्णयों ने अंतर्राष्ट्रीय विधि के विकास में योगदान किया है? क्वेश्चन नंबर 83 है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? आंसर इज बी 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 84 है, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? आंसर इज डी 2002 में। क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्न अपराधों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संविधि में शामिल नहीं है? तो आंसर इज बी यानी 2 और 3, विमान अपहरण का अपराध और आतंकवाद का अपराध। आंसर है इसका हमारा बी वाला, सेकेंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से किस तिथि को महासभा द्वारा मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र आयुक्त का प्रावधान किया गया था? आंसर इज ए 20 दिसंबर 1993 को। यहाँ पर हमने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के टॉपिक्स से 86 क्वेश्चन कवर कर लिए। आगे के क्वेश्चन सचिवालय जो टॉपिक है उससे कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।